हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड पोएम करेंगे फायर एंड आइस। कल जो हमने पोएम की थी डस्ट ऑफ स्नो वो कंप्लीट हो चुकी है। वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी और ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। देखिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। दिस पोएम इज़ ए मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये जो पोएम है वो संसार के अंत के बारे में एक चिंतन के रूप में प्रस्तुत की गई है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल के अनुसार द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, कि बाइबल के अनुसार ये कहा गया है कि पूरे संसार का अंत जब भी होगा तो आग की वजह से होगा। बट द मॉडर्न साइंटिस्ट बिलीव दैट इन केस ऑफ ए न्यूक्लियर वार ऑल लाइफ ऑन दिस अर्थ शैल बी फ्रोजन टू डेथ। परंतु आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं वो सब ये विचार रखते हैं, उनका ये विश्वास है कि यदि परमाणु युद्ध हुआ तो इस धरती के ऊपर प्रत्येक इंसान का, प्रत्येक जीव जंतु का जीवन जो है वो जमकर नष्ट हो जाएगा। द पोइट हैज़ यूज्ड फायर एंड आइस एज द टू सिंबल्स इन इस पोएम। इस पोएम के अंदर फायर और आइस के लिए दो संकेतों के रूप में उनको यूज़ किया गया है। फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर। फायर जो है वो आग जो है वो इच्छाओं का प्रतीक है। एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेटर्ड अमंग मैनकाइंड। और बर्फ़ मानव जाति के अंदर फैली हुई घृणा का प्रतीक है। डिज़ायर एंड हेट आर टू डेडली सीन्स ऑफ मैनकाइंड। डिज़ायर मीन्स की इच्छाएं और घृणा मानव जाति के दो घातक या बहुत भयंकर पाप है। देयर एज पावरफुल वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एज फायर एंड आइस कैन बी। ये जो विनाश के ये जो शक्तिशाली शस्त्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और ये आग और बर्फ़ की तरह जो है पूरे संसार का विनाश कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके स्टेंजा करेंगे। स्टेंजा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। पोइट कहता है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि पूरे संसार का अंत आग से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से होगा। अब इन दोनों वर्ड्स के लिए सिंबल यूज़ किए गए हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोइट कहता है कि इस संसार का अंत आग की वजह से होगा। वैसे तो ये एक विश्वास है जो हमें बाइबल से मिला है। बाइबल के अकॉर्डिंग यही उसमें लिखा गया है कि संसार का अंत जलने से होगा। बाइबल में आग के द्वारा इस संसार के अंत का वर्णन किया गया है। इसके अलावा वो कह रहा है कि सम से इन आइस, जबकि कुछ लोगों का विश्वास ये है कि बर्फ़ के जमने की वजह से संसार का अंत होगा। अब ये आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस तरह से सबके सामने प्रस्तुत किया है कि बर्फ़ की वजह से भी संसार का अंत होगा। पोइट कहता है थर्ड लाइन में फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। पोइट कहता है मैं तो उन लोगों की पक्ष में हूँ कि जो ये कहते हैं कि हमने इस संसार से जो हमारी जो भी इच्छाएं थी हमारे जीवन के अंदर, उन सभी इच्छाओं का हमने अनुभव कर लिया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और अब जो है मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो ये कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। पोइट का ये कहना है कि लालच या फिर भौतिक इच्छाएं, उन सभी का टेस्ट, मतलब उन सभी का अनुभव पोइट ने कर लिया है और इसीलिए वो फायर को ही प्रेफर करता है, उसी को ही फेवर करता है। ये कहता है कि मैं तो इसी के पक्ष में हूँ कि संसार का अंत आग से होगा। सेकेंड स्टेंजा है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पोइट कहता है यदि संसार जो है, अगर संसार का ये ऊपर हमने दो वर्ड्स यूज़ किए फायर और आइस की वजह से, अगर संसार का विनाश होता है, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ऐसा हुआ तो संसार का दो बार विनाश होगा। आई थिंक आई हैड नो इनफ ऑफ हेट। मैं सोचता हूँ कि, और मैंने ये जान भी लिया है कि मैं घृणा जो है उसको अच्छे से जानता हूँ, किस तरह से वो हर इंसान के अंदर फैली हुई है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश। और इसीलिए अगर बर्फ़ की वजह से विनाश होता है तो वही विनाश पूरे संसार को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा। पोइट का कहने का ये मतलब है कि
वो कहता है कि अगर संसार 2 बार समाप्त होता है, मतलब एक बार ग्रहण से और एक बार बर्फ से, तो ये दोनों शक्तिशाली शस्त्र हैं जिनकी वजह से पूरे संसार का विनाश हुआ। जहाँ तक बात है ग्रहण की, तो हेट जो है, ग्रहण हर इंसान के अंदर फैली हुई है। हर इंसान जो है भावनात्मक रूप से अपने आप को शुष्क बना रहा है ग्रहण की वजह से, और बौद्धिक रूप से वो, उसके मन में भावनाएं नहीं बची है, इसीलिए उसका मन बंजर हो गया है और वो ठीक से निर्णय करने की सारी शक्तियों को खो देता है। इसीलिए कवि ग्रहण की तुलना बर्फ से करता है, क्योंकि दोनों ही जमा देने वाले प्रभाव रखते हैं। पहले जो बर्फ है वो शारीरिक रूप से इंसान को मार देती है और दूसरा ग्रहण आत्मिक रूप से मार देती है। अब हम इसके स्टेंजा करेंगे।